पानी के नाम पर हुए कथित खेल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस पूरे मामले में एक और अपडेट आपको बता देते हैं कि अब से थोड़ी देर में सत्येंद्र जैन की पेशी होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। देर रात सत्येंद्र जैन का मेडिकल टेस्ट हुआ था, जहां एसीबी ने जल बोर्ड घोटाले मामले में गिरफ्तारी की है। 5 अन्य लोग यानी कि कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस पूरे मामले में। और अब देखिए राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर इस पेशी के बाद क्या कुछ होगा। सभी लोग जल बोर्ड के अधिकारी बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो 5 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है जो कि पूर्व सरकार में जल मंत्री रह चुके हैं, और 5 अधिकारी जल बोर्ड के जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद अब राउस एवेन्यू कोर्ट में कितनी देर बाद पेशी की जाएगी और इस पूरे मामले में क्या अहम पहलू है? देखिए, बिल्कुल एसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि अब से थोड़ी देर में जो है सत्येंद्र जैन और समेत जो 5 जो लोग हैं जिनकी कल ही गिरफ्तारी हुई थी, जल बोर्ड से संबंधित ये मामला है। एसटीबी के जो टेंडर हुए थे उसको लेकर जो है ये गिरफ्तारी हुई, क्योंकि एसीबी पहले से दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जाँच कर रही थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए कल सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है। और उससे पहले जो 5 और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। दरअसल लगातार ये एसीबी की तरफ से कहा गया कि जो टेंडर प्रक्रिया हुई उसमें एक कंपनी को फायदा देने की कोशिश की गई ताकि और कंपनियां पीछे हट जाए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि टेंडर में गड़बड़ियां हैं और बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिन टेंडर जो है जल बोर्ड का हुआ था। लेकिन इसको लेकर अब कई सवाल जो है आम आदमी पार्टी उठा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि दरअसल क्योंकि फिलहाल जो सत्येंद्र जैन थे वो प्रभारी थे, सह प्रभारी थे पंजाब के, और इसी के चलते क्योंकि अगले साल चुनाव है पंजाब में, तो उसी को देखते हुए जो ये गिरफ्तारी है वो हुई है। आधार आम आदमी पार्टी ये बनाकर चल रही है, लेकिन क्योंकि पहले से लंबे समय से इसकी पूरे मामले की जांच चल रही थी, एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और कहा यह गया कि अनियमितताएं हैं, रिश्वत ली गई थी, और उसके आधार पर ही सत्येंद्र जैन समेत जो 5 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो अब से थोड़ी देर में जो है एसीबी इनको कोर्ट लेकर पहुंचेगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई है, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि 2 से 3 दिन की जो कस्टडी है वो भी मांगी जाए। आगे जो पूछताछ है वो करने की कोशिश एसीबी जरूर करेगी। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि सह प्रभारी थे फिलहाल जो सत्येंद्र जैन पंजाब के, और अगले साल पंजाब में चुनाव होना है, तो इसी के चलते एक तरह से जो इस्तेमाल करती हैं केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का, उसी के तहत जो है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई है। जी देवेश, तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस पूरे मामले में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को लेकर इसके टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, पंजाब चुनाव से इसे जोड़कर देख रही है इस कार्रवाई को। बिल्कुल, देखिए अगले साल पंजाब में चुनाव है और आम आदमी पार्टी ये जिक्र कर रही है कि क्योंकि चुनाव है और सह प्रभारी थे सत्येंद्र जैन, उसी के चलते जो है ये गिरफ्तारी की गई, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी न केवल पंजाब में जुट गई है अगले साल चुनाव के लिए, बल्कि गुजरात में भी मजबूती के साथ चुनाव में मैदान में है। दूसरी तरफ गोवा में भी जो है आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी हुई है, तो इसको लेकर आधार बनाया जा रहा है। और कहा आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जा रहा है कि जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी तब सत्येंद्र जैन जेल में थे, तो आम आदमी पार्टी इसको पॉलिटिकली बता रही है हालांकि, लेकिन जो तथ्य है जिनके आधार पर गिरफ्तारी हुई है, एसीबी का कहना है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा की जो रिश्वत थी वो ली गई थी, और उसी के सबूत के आधार पर न केवल सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई बल्कि 5 और लोगों को जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। अब इन तमाम सत्येंद्र जैन समेत जो 5 लोग हैं इनको आज राउस एवेन्यू कोर्ट में जो है एसीबी पेश करेगी। जाहिर सी बात है कि कस्टडी की जो है वो आगे की वो मांग की जाएगी, क्योंकि पूछताछ करना चाहेगी एसीबी। जिस तरह के आरोप जो है सत्येंद्र जैन पर लगाए गए हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी इनका जो खंडन है वो करती हुई नज़र आ रही है। हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में जो है एसीबी के जो अधिकारी है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है वो यहाँ पर लग चुकी है, थोड़ी ही देर में जो है एसीबी के जो अधिकारी है सत्येंद्र जैन समेत जो
5 आरोपी हैं उनको जो है लेकर कोर्ट पहुंचेगी। ये सीधी तस्वीरें हम एसीबी दफ्तर की आपको दिखा रहे हैं। इंतज़ार हो रहा है अब से थोड़ी ही देर में जो है सत्येंद्र जैन समेत जो 5 आरोपी हैं उनको लेकर राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहाँ पर जाहिर सी बात है कि कस्टडी की जो मांग है वो की जाएगी कि पूछताछ की आगे ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के आरोप है उसमें कई लोग जो हैं घिरे हुए हैं, न केवल सत्येंद्र जैन बल्कि जो पूर्व दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया है। और पूरा मनी ट्रेल से संबंधित ये मामला बताया जा रहा है। एसीबी के जो आधार हैं, जिन आधारों पर गिरफ्तारी हुई है, तो ये देखना होगा कि कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो एसीबी क्या कुछ तथ्य रखती है और दूसरी तरफ जो सत्येंद्र जैन के वकील हैं उनकी तरफ से कोर्ट के अंदर क्या कुछ तथ्य रखे जाते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि केंद्र जो है एजेंसियों का, जो जांच एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। इससे पहले भी जो है जो गिरफ्तारी हुई थी आम आदमी पार्टी तब भी यही जिक्र कर रही थी। अब ऐसे में क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं, सह प्रभारी का जिम्मेदार जो है सत्येंद्र जैन को दी गई थी, तो उसी को आधार आम आदमी पार्टी बना रही है और कह रही है कि उसी आधार पर जो है सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी है वो की गई है। और टेंडर का जो जिक्र एसीबी की तरफ से किया गया, दरअसल आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि टेंडर की जब प्रक्रिया हुई थी तो सत्येंद्र जैन उन दिनों में जेल के अंदर थे, तो ये पूरी तरह से जो निराधार है। इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कही जा रही है। जी देवेश, क्योंकि आप इस वक्त एसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हम सुखबुगाहट देख भी रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि अब से कुछ ही देर बाद एसीबी दफ्तर से लेकर जाया जाएगा सत्येंद्र जैन को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में? देखिए बिल्कुल अब से थोड़ी देर में जो है सत्येंद्र जैन को लेकर और तमाम जो 5 आरोपी हैं उनको लेकर जो है एसीबी के जो अधिकारी है वो यहीं से निकलेंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। इंतज़ार हो रहा है अब से थोड़ी ही देर में हो सकता है कि जो अधिकारी हैं एसीबी के वो सत्येंद्र जैन को लेकर यहाँ से निकले, क्योंकि कोर्ट में आज पेश करना है और कोर्ट में जब दलील रखी जाएगी तो कई तथ्य जो एसीबी की तरफ से रखे जाएंगे। जिस तरह की बातें कही जा रही है कि इस पूरे मामले में जो है अनियमितता बरती गई है, जल बोर्ड के जो एसटीपी प्लांट है उनसे संबंधित ये टेंडर हुए थे और जिनमें कहा गया है कि गड़बड़ी और अनियमितताएं थी, और उसी के चलते इन जो 6 लोगों की सत्येंद्र जैन समेत गिरफ्तारी की गई है। कल ही जो है तमाम जो लोग हैं बाकी दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व जो सीईओ हैं और जो सत्येंद्र जैन हैं उनकी गिरफ्तारी की गई थी, तो इसी को लेकर आज जो है कोर्ट में भी पेशी होनी है। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो है सत्येंद्र जैन और जो अन्य आरोपी हैं उनको जो है एसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से लेकर निकलेंगे। कोर्ट में आज उनको पेश किया जाएगा और इसी को लेकर न केवल बीजेपी जो है लगातार घेर रही है, आम आदमी पार्टी को आरोप लगा रही है कि किस तरह के घोटाले किए। ये अब सामने आ रहा है कि आखिरकार यमुना के जो एसटीपी के जो प्लांट बनाए गए थे वो क्यों नहीं सही तरीके से काम कर पाए, क्योंकि बड़ा जो घोटाला था वो किया गया था। जी बिल्कुल ठीक है देवेश, बने रहिए आप हमारे साथ शुभांग ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के बाहर से इस वक्त मौजूद हैं। शुभांग, क्या कुछ हलचल इस वक्त राउज़ एवेन्यू कोर्ट में देखने को मिल रही है? क्योंकि देवेश अभी जो अपडेट दे रहे हैं वहां से सत्येंद्र जैन और जो अन्य आरोपी बनाए गए हैं उन्हें लेकर अभी निकले नहीं है, लेकिन सुखबुगाहट जरूर तेज है। तो वहां पहुंचने के बाद क्या कुछ हलचल और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए फिलहाल इंतजार इस बात का है जब यहाँ पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत जो अन्य आरोपी हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो अगर तस्वीर दिखाऊं तो सुरक्षा के जो इंतजाम है आमतौर पर बैरिकेडिंग वगैरह जो रहती है वो फिलहाल यहाँ पर जरूर कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि इस मामले में एसीबी ने सख्त जो आरोप है वो लगाए हैं, एसीबी का साफ तौर पर कहना है कि जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के जो अपग्रेड करने को लेकर के जो टेंडर था उसमें कथित तौर पर जो गड़बड़ी थी वो कहीं ना कहीं इस मामले में की गई है। और इस बात पे उनका साफ है कि इसको लेने के लिए जो रिश्वत थी वो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ द्वारा भी ली गई है। अगर पूरे मामले को समझे तो फिलहाल यहाँ पर जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट थे इन्हें अलग अलग जगह पे लगाया गया था, इनको अपग्रेड करने के लिए टेंडर निकाला गया। आरोप ये भी है कि इस टेंडर के अंदर इस तरीके से तकनीकी बदलाव किए गए थे जिससे एक
कंपनी को खास जो फायदा था वो पहुंच सके, जो है यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के जो मालिक है राजा कुमार, उनको भी फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पेशी आज यहाँ पर होगी। साथ ही साथ इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड के उस वक्त के जो सीईओ हैं उदित राय, वो भी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। आरोप ये है कि एएन एंटरप्राइजेस और एक जो सृजन एंटरप्राइजेस है, उन दो कंपनियों के माध्यम से तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए की जो रिश्वत थी वो उदित राय है उनके अकाउंट में डाले गए थे, और उसके बाद इससे जमीन वगैरह जो आमतौर पर चीजें थी वो खरीदी गई थी। अब इस बात की जो जांच है वो ECB यहाँ पर कर रही है। इसी बात को लेकर के आज रिमांड भी मांगेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मनी ट्रेल इस पूरे मामले को लेकर के है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ हो पाए। साथ ही साथ जो अलग अलग बदलाव उस टेंडर में किए गए थे उनको लेकर के जो सवाल जवाब है वो भी यहाँ पर करने के लिए जो रिमांड है वो मांग सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन की जो रिमांड होती है आमतौर पर वो मिलती है। देखना ये बहुत खास होगा कि आखिरकार कोर्ट से कितनी दिनों की जो रिमांड है वो यहाँ पर मिलती है, और पुलिस की तरफ से भी, ECB की तरफ से भी ये कहा जाए कि वो कितने दिन की रिमांड यहाँ पर मांगेंगे, तो ये भी देखना बहुत खास होगा। जी ठीक है शुभांग, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी देवेश का रुख करूंगी। देवेश, जैसे कि अभी शुभांग ने भी पूरी जानकारी दी, इस पूरे मामले में देखिए जिस तरह से पूरा मनी ट्रेल सामने आया, एक तरफ ये जरूर स्पष्ट है कि अनियमितताएं गबन जरूर हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जिस वक्त सत्येंद्र जैन जेल के अंदर मौजूद थे उस वक्त ये घोटाला हुआ है, तो सवालों के घेरे में तो भूमिका भी आएगी ना, क्योंकि सवाल ये है कि मंत्रालय उनका था और वहां पर अगर इस तरह का मनी ट्रेल हो रहा है तो आखिर किसकी शह पर हुआ। देखिए बिल्कुल ये ECB की तरफ से जो है आरोप जो है वो लगाए गए हैं। कल किस तरह से जो प्रेस रिलीज थी उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसमें 1.5 करोड़ के आसपास की बात कही गई है कि रिश्वत ली गई थी, और उसी को आधार बनाकर जो है ये गिरफ्तारी हुई है। न केवल पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के जो लीडर है सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, इसमें दरअसल जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO हैं उनकी भी जो गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में हुई है। दरअसल यही कहा गया है कि जो STP जो प्लांट थे उनको अपग्रेड करना था, और उनके लिए जो टेंडर जारी किए गए उसमें बहुत सारी अनियमितताएं बरती गई। कोशिश ये की गई कि एक ही कंपनी को जो है इसका फ़ायदा हो, और इसी के लिए जो है ये तमाम जो गिरफ्तारी हैं वो की गई है, ताकि और जो कंपनियां हैं वो रेस से बाहर हो जाए। इस तरह की बातें जो है वो कही गई है। 1.5 करोड़ के आसपास ये बताया गया है कि इसमें रिश्वत ली गई है, और उसी को आधार बनाया गया कि वो जो है दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके अकाउंट में पैसा आया। तो पूरी ये मनी ट्रेल की जो कहानी है वो बताई जा रही है, किस तरह से जो है अनियमितताएं बरती गई, किस तरह से। बिल्कुल देवेश, आप फिलहाल वहां पर नजर बनाए रखिए, जो भी सुगबुगाहट आपको देखने को मिल रही है आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर ZLA-NCR हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना भी साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। कल रात आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को ECB द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। STP घोटाले में जो मनी ट्रेल सामने आया है जिसके लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पे जो दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, सत्येंद्र जैन की इस गिरफ्तारी के बाद ये बहुत स्पष्टता से बात सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार का एक मॉडल विकसित किया गया, जिसमें राजनेता, अधिकारी, ठेकेदार और अन्य सभी संबंधित लोग शामिल थे, जिन्होंने जी भर के दिल्ली को लूटा है। फिर वो चाहे बात शराब घोटाले की हो, शिक्षा की हो, या इस जल बोर्ड के घोटाले की हो। जिस ईमानदारी के सर्टिफिकेट का नैरेटिव लेकर के अरविंद केजरीवाल 10 साल दिल्ली की राजनीति उन्होंने की, क्या वो दिल्ली के लोगों को बताएंगे कि 10 साल में उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के कल्याण के लिए क्या किया? केवल मात्र घोषणाएं करके और उस घोषणाओं की आड़ में इस प्रकार के जो उन्होंने घोटाले किए हैं, ये एक बड़ा सवाल बन गए हैं जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश भी किया जा रहा है और ऐसा मानना है कि एजेंसीज और जांच के लिए, पूछताछ के लिए समय भी मांग सकती हैं। देखिए, क्योंकि मामला अभी न्यायालय में चला गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट न्यायपूर्ण दृष्टि से उसको देखेगी और जो भी तथ्य एजेंसी ने दिए होंगे
उनके आधार पर कोर्ट सही निर्णय करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एसीबी ने जो कागज़ दिए होंगे वो पुख्ता होंगे, और इस कारण से आज सत्येंद्र जैन हैं, कल और भी लोग इस घोटाले में शामिल हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, लेकिन ये जो एसटीपी घोटाला हुआ, इसमें लगातार यमुना नदी को लेकर उनकी सरकार के कार्यकाल में तमाम वादे किए गए थे कि यमुना को साफ किया जाएगा, और अब उसी से रिलेटेड ये घोटाला है जो सामने आया है, इस पे क्या कहेंगे? अगर ये एसटीपी बन जाते तो यमुना का पानी काफ़ी हद तक साफ होता और आज दिल्ली के लोगों को यमुना के पानी से महरूम ना रहना पड़ता, और हमारी सरकार जो यमुना की सफाई में जुटी है उसको और सुविधा होती ये सारे काम करने में। लेकिन एसटीपी बने नहीं, जल बोर्ड का इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसके कारण से दिल्ली की जनता को यमुना के पानी से महरूम रहना पड़ा। ये भी एक सवाल है जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता को देना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल और लूंगी, जिस तरीके से लेकिन उनकी पार्टी जो है बीजेपी पे हमलावर हो रही है, ये कह रही है कि बीजेपी फिर से एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, चुनाव आने वाले हैं बाकी राज्यों में, तो ये सब जो उस तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इंग्लिश में एक डिक्टम है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जब आप कटघरे में खड़े हो जाओ तो आप पलट करके आरोप लगाना शुरू करो, और अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की ये नीति रही है कि वो पलट करके सवाल खड़े कर देते हैं जिससे कि लोग उन सवालों में उलझ जाएं और उनकी पार्टी के ऊपर आँच न आए। इस प्रकार की जो आरोप की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने किया, उसी कारण से दिल्ली की जनता ने उनको दिल्ली की गद्दी से हटाया, और अब पंजाब की बारी है। पंजाब का नाम लेकर के आज यदि पंजाब की हम बात करें तो पंजाब के अंदर भी पंजाब की जनता त्राहिमाम कर रही है। जो दिल्ली में कुछ नहीं हुआ वो पंजाब में कुछ नहीं कर सके, तो लिहाजा उनके नेता जिस पंजाब का नाम लेकर के बात कर रहे हैं वो तथ्य रूप से बिल्कुल गलत है, उसका कोई आधार नहीं है। जांच हुई है, जांच के बाद जब पुख्ता सबूत आए हैं तब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। तो देखना होगा कि क्या निर्णय लिया जाता है। कैमरा पर्सन सौरभ रावल के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।